नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एमडीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कि अनुबंध की विशेषताएं क्या है। अनुबंध की विशेषताएं क्या है। दस 12 विशेषताओं के बारे में पढ़ा था आपने। उससे पिछली क्लास में पढ़ा था कि अनुबंध क्या है, उसकी अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। और उसी टॉपिक में अपने पढ़ा था ठहराव का अर्थ कि ठहराव क्या है। एक पढ़ा था अपने अनुबंध का अर्थ कि अनुबंध क्या है। इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था अपने पिछली क्लासों में। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे कि ठहराव व अनुबंध में अंतर। आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक रहेगा ठहराव तथा अनुबंध में अंतर क्या है, कि ठहराव और है क्या चीज। इसको एक डायग्राम से अपने समझे कि माने कि अपने ये पूरा एक सर्किल क्या है, इस सर्किल को अपने क्या है ठहराव कहें। तो इसमें से कुछ ठहराव ऐसे होंगे जो किसका रूप ले सकते हैं, अनुबंध का। किसका रूप ले सकते हैं, अनुबंध का। यानी कि ठहराव है बहुत सारे अपने सामान्य जीवन में क्या है, बहुत सी दो पक्षकारों के बीच में बातचीत होती है, दो दोस्तों के बीच में बातचीत होती है। वो एक दूसरे को कोई ना कोई कार्य करने के लिए क्या प्रस्ताव करते हैं, दूसरा क्या उसको स्वीकार करता है। तो इससे क्या होता है कि ठहराव का निर्माण होता है। और उन ठहरावों में से क्या है, कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जो कानूनी रूप से क्या अस्तित्व में हो, वो किसका रूप ले लेते हैं, अनुबंध का। तो इस सर्किल में आपने देखा कि क्या है, पूरा एक बड़ा सर्किल तो क्या है ठहराव का, और उसमें से कुछ जो ठहराव है वो किसका रूप लेंगे, अनुबंध का। कौन अनुबंध का रूप लेंगे, जो कानूनी रूप से क्या अस्तित्व में हो, जिनको कानून के द्वारा क्या है परिवर्तनीय करवाया जा सके अपने। ठीक है, अब इसी चीज को क्या है अपने अंतर के माध्यम से अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंतर का अगर पॉइंट लें अपने, सबसे पहला पॉइंट इसका अर्थ या कह सकते हैं परिभाषा के माध्यम से अंतर क्या है। एक तरफ ठहराव की अगर ठहराव की बात करेंगे और एक तरफ इसकी अनुबंध की। अंतर का पहला पॉइंट क्या है, अर्थ, या आपने कह सकते हैं इसकी परिभाषा। ठहराव क्या है, प्रत्येक वचन या वचनों का समूह है, यानी कि एक ग्रुप प्रोमिस का, जिसमें क्या है एक दूसरे के लिए कुछ प्रतिफल हो। वचन तथा वचनों का समूह है जिसमें एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ प्रतिफल हो, वो तो क्या होता है ठहराव। उसको क्या कहेंगे अपने, ठहराव। अनुबंध की बात करें तो अनुबंध क्या है, ठहरावों का ऐसा समूह है जिसे क्या है कानून के द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके। ठहरावों का ऐसा समूह है जिसको अपने क्या है कानून के द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके, वो क्या हो जाएगा, अनुबंध। ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से
इसमें डिफरेंस देखें तो ठहराव का मतलब तो क्या है, वचन या वचनों का समूह है जिसमें एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो, कुछ ना कुछ लाभ हो, वो तो क्या है ठहराव। और अनुबंध की अगर बात करें तो ठहरावों का ऐसा समूह है जिसे क्या है कानून के द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके, जिसको कानून के माध्यम से क्या है अपने एक दूसरे के दायित्वों को पूरा किया जा सके, वो क्या है अनुबंध। तो ये इसका क्या है पहला अंतर। दूसरे की अगर अंतर की बात करें अपने तो आर्टिकल क्या है इसका। अब आपको पता है कि भी जो अनुबंध है, ठहराव है, ये कौन सी अधिनियम के अंतर्गत है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की बात, 1872 के अंतर्गत ये सब बातें आती हैं। अब उसके अंतर्गत क्या है, एक आर्टिकल है 2E। ठहराव की जो डेफिनेशन दे रखी है, एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है, वो किसमें दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 के आर्टिकल किसमें 2E के अंतर्गत दे रखी है। और अनुबंध की जो डेफिनेशन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 2H के अंतर्गत है। तो दूसरा अंतर का बिंदु क्या हो जाएगा, धारा या आर्टिकल। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी धारा 2E तो किसको डिफाइन करती है, एग्रीमेंट को, ठहराव को, और जो इसका आर्टिकल है 2H वो किसको परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट को। अनुबंध की डेफिनेशन दे रखी है 2H में और ठहराव की डेफिनेशन दे रखी है 2E के अंतर्गत दे रखी है। फिर है नंबर 3 बिंदु की बात करें अंतर की अपने, निर्माण। तीसरा बिंदु क्या है, निर्माण, यानी कि अंतर के आधार का बिंदु अपने माना गया है निर्माण, यानी कि ठहराव का निर्माण कैसे होगा और दूसरा क्या, अनुबंध का निर्माण कैसे होगा। दोनों में क्या है, अंतर है। ठहराव की बात करें अपने तो ठहराव का निर्माण कब होता है, जब एक पक्षकार कोई प्रस्ताव कर रहा है और दूसरा उसको क्या कर रहा है, स्वीकार। दूसरा उसको क्या कर रहा है, स्वीकार। प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही इसका निर्माण हो जाता है ठहराव का, यानी कि किसी भी प्रपोजल की जब स्वीकृति एक्सेप्टेशंस दे दी जाती है तो किसका निर्माण होगा, एग्रीमेंट का, ठहराव का निर्माण होता है। अनुबंध का निर्माण कब होता है, अनुबंध का निर्माण तब है जब क्या है, कानूनी रूप से क्या है उसका कोई अस्तित्व हो, कानूनी रूप से कोई लायबिलिटीज क्या है क्रिएट हो, उत्पन्न हो, तब किसका निर्माण होता है, अनुबंध का। ठहराव का निर्माण तो प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही हो जाता है, परंतु अनुबंध का निर्माण कब होता है, जब किसी ठहराव के माध्यम से कोई कानूनी दायित्व क्या है उत्पन्न हो, या जिसे कानूनी रूप से क्या अपने परिवर्तनीय करवाया जा सके। जब किसी ठहराव को कानून के द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके तब किसका निर्माण होता है, अनुबंध का। इसमें तो प्रस्ताव और स्वीकृति स्वीकार की बात है, और इसमें क्या है, कानून के द्वारा क्या है, परिवर्तनीय। कानून द्वारा परिवर्तनीय, ठीक है। नंबर 4 अंतर का आधार देखा जाए तो क्या है, वैधानिक अधिकार व दायित्व। वैधानिक अधिकार व दायित्व की उत्पत्ति। वैधानिक या आपने कह सकते हैं कानूनी, यानी कि लीगल जो अथॉरिटी है और लायबिलिटीज है वो उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। तो ठहराव और अनुबंध के अंतर का आधार का चौथा बिंदु क्या है हमारा, वैधानिक या कानूनी अधिकार व दायित्व की उत्पत्ति, यानी कि उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे। तो ठहराव के अंतर्गत ध्यान रखना, किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार व दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। एग्रीमेंट के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं मिलती और न ही कोई लीगल लायबिलिटीज उत्पन्न होती है अपनी। और अनुबंध के अंतर्गत क्या होता है, होती है। अनुबंध की डेफिनेशन ही आपने देखी होगी कि जब
अपने क्या है कोई ठहराव कानूनी रूप से अस्तित्व में आए, जिसे कानून के द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके, तब भी क्या है वो अनुबंध बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत तो लीगल अथॉरिटी और लायबिलिटीज दोनों क्या होती है, उत्पन्न होती है, मगर किसी एग्रीमेंट या ठहराव के अंतर्गत क्या है कोई अपने लीगल अथॉरिटी और न ही कोई लायबिलिटीज क्या उत्पन्न नहीं होती है। किसके अंतर्गत, ठहराव के अंतर्गत तो नहीं है और अनुबंध के अंतर्गत है। फिर है 5 नंबर, बात करें अपनी अंतर के आधार की, कि 5 नंबर अंतर का आधार क्या है, आवश्यकता। क्या है, आवश्यकता। तो ठहराव के लिए ध्यान रखना, किसी भी ठहराव के लिए अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी ठहराव के लिए क्या अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि सामान्यतः अगर अपने पहले स्टेप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रस्ताव और स्वीकृति के बाद कौन सा है, ठहराव। यानी कि किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ क्या है, ठहराव उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि अनुबंध हो फिर क्या है, ठहराव होगा। ठीक है, तो ठहराव के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, अनुबंध की नहीं। ठीक है, अनुबंध के लिए क्या है कि अनुबंध के लिए क्या होना चाहिए, पहले ठहराव, और ठहराव जब कानूनी रूप से अस्तित्व में आएगा तभी क्या बनता है, अनुबंध। तभी क्या बनेगा, वो अनुबंध। तो आवश्यकता के आधार पर अंतर क्या हो जाएगा कि ठहराव के अंतर्गत अनुबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामान्यतः क्या है, अपने व्यवहारिक जीवन में क्या है, बहुत सारे क्या है ठहराव अपने आप ही उत्पन्न होते रहते हैं, दोस्तों के बीच, परिवार में। तो वो क्या है, उसके लिए अनुबंध की या कानूनी अस्तित्व की आवश्यकता नहीं होती। मगर अनुबंध तब भी निर्मित होगा जब पहले क्या है, ठहराव होगा, और ठहराव के बाद क्या है, कानूनी रूप से उसका अस्तित्व कोई होगा, तब भी वो क्या बन पाएगा, अनुबंध। ठीक है, तो ठहराव के लिए अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, अनुबंध के लिए ठहराव की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर है नंबर 6, अंतर का आधार क्या है, वैधानिक, कानूनी, या अपने कह सकते हैं वैधानिक नियमों का पालन। छह नंबर क्या है, कानूनी या वैधानिक नियमों का पालन। अब तक आपने 5 बिंदु पढ़े तो उसमें समझ में आ गया हुआ कि ठहराव में कहीं भी क्या है, कानून की बात नहीं है, तो इसके जो कानूनी नियम है उनकी भी पालना करने की आवश्यकता नहीं है, किसमें, ठहराव में। मगर अनुबंध जो स्थापित होता है वो किसके आधार पर होता है, कानूनी नियमों के आधार पर क्या है, स्थापित होता है। तो कानूनी नियमों की अगर बात करें तो ठहराव के अंतर्गत आवश्यक नहीं है, मगर अनुबंध के अंतर्गत क्या है, कानूनी नियमों और कानूनी अस्तित्व का होना क्या है, आवश्यक है। 7 नंबर, इसके बाद बात करें अपनी अंतर का आधार क्या है, क्षेत्र। 7 नंबर क्या है, क्षेत्र। तो ठहराव के क्षेत्र की अगर बात करें अपने एरिया की, तो ठहराव का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। ठहराव का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, क्योंकि ठहराव के अंतर्गत क्या है, अनुबंध भी आते हैं। ठहराव के अंतर्गत क्या है, अनुबंध भी शामिल होते हैं। ठहराव का क्षेत्र क्या है, विस्तृत है, बहुत बड़ा है इसकी सीमा, क्योंकि इसके अंतर्गत अनुबंध भी क्या है, शामिल होते हैं। ठीक है, विस्तृत शॉर्ट में लिख दो मैं इसको। और अनुबंध का जो क्षेत्र है वो क्या है, सीमित है। अनुबंध का क्षेत्र जो क्या है, वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। क्यों, क्योंकि जो सारे के सारे ठहराव है वो तो कभी भी क्या है, अनुबंध नहीं बन पाते। जो अपने विशेष नियमों को या कानूनी नियमों को पूरा करते हैं, एक डेफिनेशन पूरी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वही इसके अंतर्गत आते हैं, अनुबंध के अंतर्गत। ठीक, तो अनुबंध का क्षेत्र तो क्या है, सीमित, क्योंकि इसमें ठहराव शामिल नहीं है। कुछ विशेष ठहराव भी क्या बनते हैं, अनुबंध। ठहराव का क्षेत्र क्या है, विस्तृत है। क्यों, क्योंकि इसमें अनुबंध, सारे के सारे अनुबंध भी क्या है, ठहराव के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये इसके क्या है, 7 बिंदु हैं जिनके आधार पे अपने क्या पढ़ा अभी, ठहराव और अनुबंध में क्या है, अंतर क्या है।
सबसे पहले अर्थ की बात थी। अर्थ क्या था? वचन या वचनों का समूह है जिसमें एक दूसरे के लिए क्या हो? प्रतिफल हो, किसी प्रकार का कोई लाभ हो, तो वो क्या है? ठहराव। अनुबंध की डेफिनेशन क्या था क्या थी या अर्थ क्या था अनुबंध का? कि ऐसे ठहराव जिनको क्या है कानूनी रूप से परिवर्तनीय करवाया जा सके, वो क्या है? अनुबंध। आर्टिकल की बात करें अपने तो इसके लिए आर्टिकल क्या था? 2E। और अनुबंध के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आर्टिकल क्या था? 2H। निर्माण की बात करें तो क्या था? प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही किसका निर्माण होता है? ठहराव का। और ठहराव को जब कानूनी रूप से परिवर्तनीय करवाया जा सके, वो क्या है? अनुबंध। वैधानिक अधिकार व दायित्व की उत्पत्ति। 4 नंबर बिंदु क्या था? वैधानिक अधिकार व दायित्व की उत्पत्ति। ठहराव में किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार व दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, मगर अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होता है। 5 नंबर क्या थी? आवश्यकता। ठहराव के अंतर्गत क्या अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है, मगर अनुबंध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठहराव की। कानून 6 नंबर बिंदु क्या था? कानूनी या वैधानिक नियमों का पालन। ठहराव के लिए किसी प्रकार के कानूनी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, मगर अनुबंध के लिए कानूनी नियमों का पालन करना क्या है? आवश्यक है। 7 नंबर क्या था? एरिया, क्षेत्र। जो ठहराव है, ठहराव का क्षेत्र क्या था? विस्तृत, क्योंकि इसमें अनुबंध भी शामिल है। और अनुबंध का क्षेत्र क्या था? सीमित, क्योंकि कुछ विशेष ठहराव भी क्या बन पाते हैं? अनुबंध। ठीक है, तो ये अपने क्या पड़ा? अंतर। अब इसके बाद है अपने एक टॉपिक है बिंदु, एक कथन से उसको समझने का प्रयास करेंगे अपने। समस्त अनुबंध ठहराव है, समस्त अनुबंध ठहराव है, परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं। एक कथन लिखा है मैंने कि समस्त अनुबंध क्या है? ठहराव है, परंतु समस्त ठहराव क्या है? अनुबंध नहीं। कि भी जितने भी ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्या है? एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि समस्त अनुबंध क्या है? ठहराव होते हैं, मगर समस्त ठहराव क्या है? अनुबंध नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको अपने क्या, इससे पहले जब क्लास स्टार्ट की थी अपने एक डायग्राम बनाया था कि भी अगर अपने बात करें तो इस पूरे सर्किल की, ये तो एक प्रकार से क्या है? ठहराव कह सकते हैं इनको। ठीक है, और इन्हीं ठहरावों में से कुछ, यानी कि इन ठहरावों का कुछ पार्ट, वो क्या बन जाएगा? अनुबंध। यानी कि ठहराव तो बहुत सारे हैं, सारे के सारे सामान्यतः अपने क्या, दो व्यक्तियों के बीच में आपस में किसी कार्य को करने के लिए या नहीं करने के लिए जो भी बातचीत होती है, दूसरा उसको स्वीकार कर रहा है या उसके लिए क्या इनकार कर रहा है, तो वो किसका रूप ले लेते हैं? ठहराव का। यानी कि इसका क्षेत्र, ठहराव का क्षेत्र तो क्या है? बहुत बड़ा है। यानी कि जितने भी जो भी दो पक्षकारों के बीच में बातचीत है वो कहीं ना कहीं क्या है? ठहराव है एक प्रकार से। तो उन्हीं ठहरावों के अंतर्गत क्या है, कुछ ऐसे भी ठहराव होते हैं जो कानूनी रूप से क्या अस्तित्व में आ जाते हैं, जो कानूनी अधिकार व दायित्व को क्या उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? अनुबंध। ठीक है, तो यानी कि अब देखो इस सर्किल से आपने क्या समझा कि भी जो अनुबंध है सारे के सारे, यानी कि समस्त अनुबंध क्या है? ठहराव। यानी कि जो अनुबंध बना है वो कहीं ना कहीं क्या था? पहले ठहराव। यानी कि समस्त जो अनुबंध है इसके ऊपर से सर्किल जा रही है वो क्या है? ठहराव है। तो सारे के सारे जो ठहराव है वो क्या है? अनुबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पार्ट ही क्या है? अनुबंध है, बाकी क्या है? ठहराव ही रहते हैं, कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते। अब इसी चीज को क्या है? अपने अलग अलग दो टुकड़ों में बांटकर इस पूरे वाक्य को क्या, अपने सेंटेंस को क्या है? दो भागों में बांटकर समझेंगे अपने। तो सबसे पहले बात करें अपने
सबसे पहले कथन की नंबर 1, समस्त अनुबंध ठहराव है। समस्त अनुबंध ठहराव है। सबसे पहला कथन क्या है, मैंने ले लिया कि समस्त अनुबंध क्या है, ठहराव। क्या चीज होती है, इसको देखेंगे अपनी। तो देखो समस्त अनुबंध क्या है, ठहराव है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो भी अनुबंध बना है वो क्या है, पहले ठहराव बना हुआ। तो इसके लिए देखो क्या चीज है कि प्रस्ताव हुआ और प्रस्ताव की क्या हुई, स्वीकृति, एक्सेप्ट कर लिया उस प्रस्ताव को, और उसमें क्या आ गया, प्रतिफल। कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि हर बार प्रतिफल हो, मगर अनुबंध के लिए क्या होगा, प्रतिफल होना आवश्यक है। तो वो उससे क्या बनेगा, ठहराव। उससे क्या बनेगा, ठहराव, या आपने कह सकते हैं वचन। ठीक है। अब इसके अंदर अपने ठहराव के अंदर क्या जोड़ दें, कानून की बात जोड़ दें। ठहराव के अंदर किसकी बात जोड़ दें, अपने कानून की। तो वो क्या बन जाएगा, अनुबंध। वो क्या बन जाएगा, अनुबंध, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रतिफल की बात करें तो ठहराव बन जाएगा। ठहराव या वचन, एग्रीमेंट कह सकते हैं अपने, प्लस कानून द्वारा उसे परिवर्तनीय करवाया जा सके, जोड़ दें ठहराव और कानून को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अनुबंध। तो यानी कि ये कह सकते हैं अपने, देखो चलते चलते कहां तक पहुंच गए, अपने अनुबंध तक, और उससे पहले क्या आया था, ठहराव। यानी कि जो अनुबंध है, यानी कि यहां तक पहुंचे अपने, तो यहां तक पहुंचने से पहले अपने रास्ता क्या तय किया, ठहराव का। तो यानी कि अनुबंध तो बना, अनुबंध कौन सा बना, जो क्या था, ठहराव। यानी कि जितने भी अनुबंध जो बनेंगे वो समस्त अनुबंध क्या होंगे, एक प्रकार से ठहराव। ठीक है। अब इस कथन को अपने क्या समझेंगे, इस कथन को समझेंगे अपने अनुबंध के अर्थ से। अनुबंध के अर्थ से इसको समझेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अंतर्गत अपने डेफिनेशन पढ़ी थी इसने अपने, कि ठहराव या ठहरावों का समूह है जो कानून के द्वारा क्या है, परिवर्तनीय हो, जिसे कानून के द्वारा पूरा करवाया जा सके, जो कानूनी अधिकार व दायित्वों को उत्पन्न करे, वो क्या बनता है, अनुबंध। ठीक है। अनुबंध बन गया, और कहीं ना कहीं वो पहले क्या था, ठहराव। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जितनी भी अनुबंध की विशेषताएं हैं, अपने सेकंड क्लास के अंदर पढ़ा था अनुबंध की विशेषताएं, कि दो या दो से अधिक पक्षकार, ठहराव होना चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, निष्पादन होना आवश्यक है उसके लिए। ठीक है। और जो भी कार्य हैं पक्षकारों में क्या है, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो टोटल क्या अपने 10-11 विशेषताएं लगभग पड़ी थी अपने। तो वो सारी की सारी विशेषताएं जिस ठहराव के अंतर्गत क्या है, पूरी हो रही हैं, वो सारे के सारे ठहराव क्या होंगे, अनुबंध बन जाएंगे। और जो अनुबंध होंगे वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, ठहराव होंगे। अपने समस्त जो अनुबंध होंगे वो क्या होंगे, ठहराव। तो इस कथन को अपने किससे समझ सकते हैं, अनुबंध की डेफिनेशन से, वो बता दी मैंने आपको। और इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, अनुबंध की विशेषताओं का भी क्या पूरा होना आवश्यक है। तो अनुबंध की विशेषताएं जहाँ पे पूरी हो, जो अनुबंध की परिभाषा को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, वो तो क्या है, समस्त अनुबंध क्या है, कहीं ना कहीं क्या होंगे, ठहराव होंगे। ठीक है। ये इस कथन को अपने अनुबंध और विशेषताओं के माध्यम से क्या है, दोबारा उस क्लास को क्या है, आप सेकंड क्लास को देख लेना। तो अगर आ जाए कि समस्त अनुबंध ठहराव है, स्पष्ट कीजिए, तो इसमें आपने क्या लिखना है, अनुबंध का अर्थ, उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है वो सब बता दी मैंने फर्स्ट क्लास। अनुबंध की विशेषताएं क्या है वो सेकंड क्लास में अपने चर्चा करी थी उसके बारे में। तो अनुबंध का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं किस कथन को स्पष्ट कर रहा है, समस्त अनुबंध क्या है, ठहराव है। ठीक। अब इसके बाद क्या है, सेकंड जो कथन था, परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते।
सेकंड जो सेंटेंस के दो बाकी थे अपने, तो सेकंड कथन क्या था अपना कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो अपने क्या है देखा था कि ठहराव का निर्माण हुआ और सारे के सारे ठहराव क्या है अनुबंध नहीं बन पाते अपने। सारे के सारे ठहराव क्या है अनुबंध नहीं बन पाते। इसमें से क्या है कुछ ही जो ठहराव है जो कानूनी रूप लेते हैं वही क्या बन पाते हैं अनुबंध, और बाकी क्या अपने कह सकते हैं अलग रह जाते हैं, वो केवल क्या रहते हैं ठहराव ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि ठहरावों के अंदर जो कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाए वो तो क्या बन जाते हैं अनुबंध, और बाकी जो बचे हैं सारे के सारे जो ठहराव है वो केवल क्या रहते हैं ठहराव, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले पाते। तो इसीलिए जो ये कथन है क्या लिखा हुआ है समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, यानी कि कुछ ठहराव तो क्या अनुबंध होते हैं, मगर समस्त की अगर बात करें अपने ओवल जो एग्रीमेंट है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, मगर उसमें से कुछ जो है कानूनी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, कंडीशंस को पूरा करें, लीगल कंडीशंस को पूरा करें, वो क्या बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है अपने इसको समझेंगे। ठहराव की डेफिनेशन क्या थी, वचन या वचनों का समूह है जिसमें एक दूसरे के लिए क्या है प्रतिफल है, वो क्या है ठहराव है। ठीक है, मगर कानूनी रूप से जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो केवल क्या रहते हैं ठहराव, वो अनुबंध नहीं बन पाते। जो कानूनी रूप से अस्तित्व ले रहे हैं वो क्या बन रहे हैं अनुबंध, और जो समस्त अनुबंध है वो अपने पढ़ चुके क्या होते हैं ठहराव। अब समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि अपने सामान्य जीवन में अपने देखा होगा व्यवहारिक जीवन में कि बहुत सी बातें होती हैं जो एक दूसरे के बीच में क्या है किसी कार्य को करने के लिए नहीं करने के लिए क्या होती रहती हैं, और उन सब का क्या है कानूनी अस्तित्व होना क्या है आवश्यक नहीं होता है। किसी प्रकार का कोई कानूनी दायित्व उसके अंतर्गत नहीं होता है, कोई कानूनी अस्तित्व उसके अंतर्गत नहीं होता है। वो बातें केवल कहाँ तक सीमित रह जाती हैं ठहराव तक, एग्रीमेंट तक ही रह जाएंगी, वो कभी भी क्या नहीं बन पाएंगी अनुबंध। तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं कि समस्त ठहराव क्या है अनुबंध नहीं हो सकते, कुछ जरूर कह सकते हैं समस्त नहीं। तो इसको अपने क्या कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से ठहराव हैं वो केवल क्या है ठहराव है, अनुबंध नहीं हो सकते। तो उसके अंतर्गत क्या है सबसे पहले नंबर 1 कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो केवल ठहराव ही रहते हैं। सबसे पहले बात करें अपनी पारिवारिक ठहराव। पारिवारिक ठहराव या घरेलू ठहराव, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको डोमेस्टिक एग्रीमेंट। तो सबसे पहला बिंदु क्या है अपना पारिवारिक ठहराव या घरेलू ठहराव, इंग्लिश में कहते हैं इसको डोमेस्टिक एग्रीमेंट। यानी कि जो सामान्यतः अपने क्या है परिवार के सदस्यों के अंतर्गत सदस्यों के द्वारा क्या है जो भी बातें स्वीकार की गई है किसी कार्य को करने के लिए, दो परिवार के मेंबर हैं उन्होंने आपस में क्या है कोई बात के लिए एग्रीमेंट कर लिया, ठहराव कर लिया, तो वो केवल क्या है ठहराव रहेगा, अनुबंध नहीं बन सकता। मगर इसमें भी ध्यान रखना कि पारिवारिक सदस्यों के द्वारा क्या है जब कोई कार्य कानूनी दायित्व को उत्पन्न कर रहा है, परिवार के सदस्यों के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है उसकी स्वीकृति दूसरे सदस्य के द्वारा दी जा रही है और वो आगे चलकर क्या है कानूनी दायित्व उत्पन्न कर रहा है, कानूनी अधिकार व दायित्व उत्पन्न कर रहा है या जिसको कानून के द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सकता है, यानी कि कानूनी रूप ले रहा है, तो वो तो अनुबंध बन जाएगा। मगर जो नहीं ले सकता वो केवल क्या है ठहराव ही रहेगा, कभी भी अनुबंध नहीं बन पाएगा। इसका अर्थ क्या पढ़ेंगे अपने कि भी पारिवारिक ठहराव क्या है सामान्यतः क्या रहते हैं ठहराव ही रहते हैं, परंतु परिवार के सदस्यों के द्वारा क्या है जब किसी ठहराव को क्या है कानूनी रूप से परिवर्तनीय करवाया जा सके अपने या अपने क्या कानूनी जो दायित्व उत्पन्न कर रहा है कोई ठहराव, तो वो क्या बन जाएगा अनुबंध।
ठीक है। सामान्यतः ठहराव, पारिवारिक ठहराव क्या रहते हैं? ठहराव ही रहते हैं। जैसे मान लो कि भी परिवार के सदस्य ने क्या है, आप परिवार के सदस्यों ने आपस में मिलकर क्या है, बैठकर शाम को क्या है, एक साथ बैठकर खाना खाने का एक दूसरे को प्रस्ताव किया, तो सभी ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। मगर शाम बाद में क्या है, आपने देखा कि भी सब क्या है, इकट्ठा नहीं हो पाए, तो ऐसे ठहरावों को क्या कानूनी रूप से क्या अपने परिवर्तनीय करवाया नहीं जा सकता। तो ऐसे ठहराव केवल क्या रहेंगे? ठहराव। तो पारिवारिक ठहराव क्या है? केवल क्या है? ठहराव ही रहते हैं, और जो कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाएं या जो कानूनी रूप ले सकते हैं वो क्या बन जाएंगे? अनुबंध। ठीक है। इसके संबंध में क्या है, एक केस भी है जो कई बार पेपर में क्या है आता भी है अपने, श्रीमती वालफोर वर्सेस वालफोर। ये नाम है एक व्यक्ति का, और उसकी पत्नी को श्रीमती वालफोर के नाम से संबोधित किया गया है, और ये क्या है, इसका पति था वालफोर। इन दोनों के बीच में कुछ बात हो गई थी, और ये क्या है, कानून में भी गया, मगर कानून ने क्या इसको नकार दिया। क्या था ये केस, अपने इसके बारे में क्या आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बताएंगे मैं आपको। फिर है सेकंड जो है बिंदु, मैत्रीपूर्ण ठहराव। नंबर 2 बिंदु क्या है? मैत्रीपूर्ण ठहराव या मित्रता पूर्वक किए गए ठहराव। यानी कि दोस्तों के बीच में क्या है, सामान्यतः कुछ ठहराव किए गए, अगर वो कानूनी रूप से अस्तित्व में आ रहे हैं तो अनुबंध बन जाएंगे, नहीं तो वो केवल क्या रहते हैं? ठहराव। सामान्यतः ज्यादातर क्या है, जो मैत्रीपूर्ण ठहराव है वो ठहराव ही रहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपनी, तो मान लो कि भी एक दोस्त ने क्या है, इन्विटेशन दिया किसी दूसरे दोस्त को कि भी अपने उनके घर पे क्या है, पहले दोस्त के घर पे क्या कोई शादी थी, उस शादी के लिए क्या उसने निमंत्रण अपने दूसरे दोस्त को दिया कि आपने क्या है इस शादी के अंदर क्या है शामिल होना है। मगर दूसरा दोस्त क्या है, किसी कारण से क्या उस शादी को अटेंड नहीं कर पाया। तो अब इस कंडीशन में क्या है, जो दोस्त था जिसने निमंत्रण दिया था, वो कानूनी रूप से क्या है, उसके ऊपर क्या है कोई आदेश दे सकता है या उसके दायित्व को क्या पूरा करवा सकता है? नहीं। तो ऐसे ठहराव केवल क्या रहते हैं? ठहराव। एक दोस्तों के बीच में सामान्यतः शाम को घूमने के लिए कह दिया किसी दोस्त ने कि भी मेरे साथ चलना घूमने के लिए, तो वो नहीं जा पाया। तो ऐसे ठहराव केवल क्या है? ठहराव रहते हैं, वो कभी भी क्या नहीं बन सकते? अनुबंध नहीं बन सकते। फिर है नंबर 3, बात करें अपनी राजनीतिक ठहराव। नंबर 3 बात करें राजनीतिक ठहराव, यानी कि नेताओं और जनता के बीच में क्या आपस में चुनावों के टाइम में आपने देखा हो बहुत सारे ठहराव होते हैं। नेता क्या है, भाषण देते हैं, अपने ये काम करवा देंगे, अपने ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, और उसकी स्वीकृति के अनुरूप ही क्या है जनता उन्हें क्या है वोट देती है। तो जो राजनेताओं के द्वारा क्या है प्रस्ताव किए जाते हैं और जनता ने क्या उनके प्रलोभन में आकर क्या है वोट भी दे दिए, मगर उन नेताओं के द्वारा क्या जो बातें कही गई थी उनको क्या पूरा नहीं करवाया जाता, कई बार बीच में रह जाती हैं या सारी बातें क्या पूरी नहीं होती हैं या कुछ भी नहीं किया नेता ने, तो जनता क्या है उन कानूनी रूप से क्या उनके दायित्व को उत्पन्न नहीं कर पाती है। तो इस कंडीशन में वो ठहराव क्या रहते हैं? ठहराव ही रहते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि राजनेता क्या है किसी प्रलोभन में आकर क्या है पक्ष में मत गे रहे हैं, वोट डाल रहे हैं विधानसभा या आगे जाकर क्या आपने कह सकते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी प्रलोभन या लालच में आकर क्या पक्ष या विपक्ष में वोट डाल रहे हैं, या किसी प्रलोभन में आकर क्या पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो ठहराव क्या है कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते। और इसके साथ साथ क्या है ऐसे ठहराव क्या होते हैं अनैतिक भी होते हैं, या आपने कह सकते हैं लोक नीति के क्या है विरुद्ध भी होते हैं।
लोक नीति के क्या विरुद्ध भी रह होते हैं। तो ये केवल क्या है, ठहराव रहते हैं, कभी भी अनुबंध नहीं हो सकते। मगर कुछ बातें जैसे बताया कि प्रलोभन में आकर पक्ष में या विपक्ष में मत घेरना, या कि एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, तो वो क्या है, अनुबंध तो बन ही नहीं सकते, साथ ही साथ क्या है, वो लोक नीति के विरुद्ध भी होते हैं। तो नंबर 4 इसके बाद अपने बात करें पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता न होना। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि भी जो भी अपने ठहराव है, ठहराव अनुबंध तभी बनेगा जब अनुबंध के पक्षकारों में क्या अनुबंध करने की क्षमता हो। जब पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है और उनके द्वारा जो भी एग्रीमेंट किए गए हैं वो केवल एग्रीमेंट तक ही क्या है, सीमित रहते हैं, कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते। यानी कि ऐसे पक्षकार जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे ठहराव केवल क्या है, ठहराव ही रहते हैं, कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते हैं। 5 नंबर की बात करें अवैधानिक उद्देश्य। उद्देश्य व प्रतिफल। ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट ठहराव जिनका उद्देश्य क्या है, अवैधानिक है, देश के कानून को हानि पहुंचाना है या देश को हानि पहुंचाना है, किसी सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना है, या जो प्रतिफल प्राप्त किया वो भी कानून की दृष्टि से क्या है, अवैधानिक है। तो अवैधानिक उद्देश्य और अवैधानिक प्रतिफल वाले ठहराव क्या है, हमेशा ठहराव ही रहेंगे, वो कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते। 6 नंबर की बात करें अपनी, तो क्या है, अनिश्चितता। ऐसे ठहराव जिनमें क्या अनिश्चितता हो, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है किसी बात का, दूसरे को क्या है, दूसरे वाले को क्या समझने में क्या है, कठिनाई हो रही है, दूसरा उसको समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसे ठहराव क्या है, ठहराव ही रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाएंगे। तो अनिश्चितता वाले जो ठहराव है वो केवल क्या ठहराव रहेंगे, कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते हैं। 7 नंबर की बात करें अपने, तो व्यापार में रुकावट। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। 7 नंबर बिंदु क्या, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। अब इसको देखना कि भी जो भी ऐसे ठहराव जो किसी व्यापार को में क्या है, किसी प्रकार की रुकावट पैदा करने वाले हो, ठीक है, उस व्यापार को करने से क्या है, रोक रहे हैं, वो ठहराव केवल ठहराव ही रहेंगे, अनुबंध नहीं बन पाएंगे। इसी के साथ क्या है कि अब विवाह में रुकावट डाल रहे हैं या किसी कार्य को रोकने का काम कर रहे हैं, तो वो केवल ठहराव क्या है, ठहराव ही रहते हैं, कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते, क्योंकि उनका कानूनी रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। 8 नंबर है बाजी का ठहराव। बाजी का ठहराव ऐसे ठहराव जो क्या है, बाजी की कंडीशन या बाजी की परिस्थितियों पर आधारित हो, यानी कि किसी घटना के घटित होने पर क्या है, आपको कोई निश्चित प्रतिफल दे दिया जाएगा, अगर नहीं हुई तो दूसरा उसको क्या है, पहले वाले को कोई प्रतिफल देगा, कोई पैसे वगैरह देगा। शर्त जो लगाते हैं अपने कह सकते हैं, या क्रिकेट मैच पे कोई सट्टा लगा दिया आपने, या किसी घटना के घटित होने या नहीं होने की बात पर क्या कोई शर्त लगा ली अपने, कोई बाजी लगा ली, तो वो बाजी के ठहराव क्या है, केवल ठहराव ही रहते हैं, कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते हैं। तो ये 8 बिंदु हैं, उनसे आपने समझा कि भी क्या है ये सब, कि ऐसी जिसमें बातें हों, पारिवारिक ठहराव जो है, मैत्रीपूर्ण ठहराव जो है, राजनीतिक जो ठहराव है, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, अवैधानिक उद्देश्य या अवैधानिक प्रतिफल जो है, अनिश्चितता है जिसमें व्यापार में रुकावट डालने वाले हैं, जो बाजी के ठहराव है वो केवल ठहराव ही रहते हैं, कभी भी कानूनी रूप से नहीं ले पाते। तो इससे क्या समझा आपने कि भी समस्त जो ठहराव है
वो अनुबंध नहीं होते, यानी कि उनमें से जो विशेष कंडीशनों को पूरा कर रहे हैं, कानूनी परिस्थितियों को पूरा कर रहे हैं, कानूनी कंडीशनों को पूरा कर रहे हैं, वो तो क्या बन जाएंगे, अनुबंध बन जाएंगे। नहीं तो सारे के सारे अनुबंध नहीं बन पाते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ा कि समस्त अनुबंध क्या थे, ठहराव, क्योंकि जो अनुबंध बना है वो सारे के सारे क्या है, ठहराव है। कहीं ना कहीं ठहराव थे पहले, तभी क्या अनुबंध बन पाए। यानी कि ये कह सकते हैं कि अनुबंध जो है वो सारे के सारे क्या थे, ठहराव थे पहले, मगर सारे के सारे ठहराव अनुबंध बने ये आवश्यक नहीं है। तो ये क्या है, इसके 8 बिंदु थे। अब एक बीच में मैंने केस की बात बताई थी, सबसे पहले बिंदु के अंदर नंबर 1 में क्या था केस, पारिवारिक ठहराव के अंतर्गत श्रीमती वालफोर वर्सेस वालफोर, श्रीमती वालफोर वर्सेस वालफोर एक विवाद था, ये कानूनी विवाद था जो कानून के अंतर्गत गया। ठीक है, मगर कानून ने क्या निर्णय दिया कि ये केवल ठहराव है, अनुबंध नहीं है। ठीक है, कानूनी रूप से क्या है, इसको परिवर्तनीय करवाया नहीं जा सकता। तो इसलिए किसकी परिभाषा में आया, पारिवारिक ठहराव की। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे पहला तो यही है, क्वेश्चन उठ के आता है, नाम दे देंगे आपको कि भी श्रीमती वालफोर वर्सेस वालफोर, जो ये विवाद है, जो केस है, कानूनी केस है, वो किसके अंतर्गत है, इसका टॉपिक जो शीर्षक क्या था, पारिवारिक ठहराव। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, पारिवारिक ठहराव। यानी कि श्रीमती वालफोर वर्सेस वालफोर किससे संबंधित है, पारिवारिक ठहराव से संबंधित है क्या था ये पूरा केस। इसके अंतर्गत देखो, श्रीमती वालफोर किसकी पत्नी है, वालफोर की, वालफोर एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी कौन है, धर्मपत्नी मिसेज वालफोर, या अपने कह सकते हैं श्रीमती वालफोर। ठीक है, मूल रूप से ये निवासी कहाँ के थे, इंग्लैंड के। मूल रूप से निवासी कहाँ के थे वालफोर, इंग्लैंड के, मगर ये जो अपना काम है, जो इनकी नौकरी थी, वो नौकरी कहाँ पे लगी हुई थी, श्रीलंका। जो मिस्टर वालफोर है वो काम कहाँ पे करते थे, श्रीलंका में। ठीक है, और निवासी कहाँ के थे, इंग्लैंड के। तो ये काम श्रीलंका में करते थे, ये छुट्टियों के दौरान क्या करते थे, अपने निवास स्थान वापस कहाँ पे आ जाते थे, इंग्लैंड, छुट्टियां मनाने के लिए। ठीक है, और छुट्टियों के बाद में वापस काम कहाँ पे करते थे, श्रीलंका में करते थे। तो मिस्टर वालफोर क्या है, श्रीलंका में क्या है, कार्यरत थे, और छुट्टियों के दौरान क्या है, वो कहाँ पे आए, इंग्लैंड आए। और जब ये वापस अपने कार्य पर जाने लगे श्रीलंका, तब क्या है, इनकी पत्नी जो है वो क्या होगी, बीमार पड़ गई। श्रीमती वालफोर क्या होगी, बीमार पड़ गई। इस कारण से क्या है, वालफोर अपने साथ क्या है, किसको, श्रीलंका, मिसेज वालफोर को क्या है, श्रीलंका नहीं ले जा सके। अब इन्होंने क्या है, इसको क्या कहा कि आप क्या है, यहीं पे रुकिए, मैं आपको क्या है, पर मंथ क्या है, 30 पाउंड की राशि क्या है, भेजता रहूंगा। 30 पाउंड की राशि क्या आपको प्रति मंथ भेजता रहूंगा, आप यहाँ पे रहकर क्या है, आराम कीजिए। कुछ समय तो क्या है, वालफोर ने क्या है, इनको राशि भेजी, मगर बाद में क्या है, इन्होंने राशि भेजना क्या है, बंद कर दिया। और धीरे धीरे क्या है, इनमें क्या है, विवाद हो गया, और बाद में क्या है, भी ऐसी नौबत भी आ गई कि इनका आपस में क्या हो गया, तलाक भी हो गया। इसी बीच क्या, श्रीमती वालफोर ने क्या है, कानून कोर्ट में जाकर क्या है, केस दर्ज कर दिया, किसके लिए, जो इन्होंने 30 पाउंड की राशि देने की बात की थी उसके विरुद्ध। ठीक है, तो अंत में क्या है, बहस होती रही, और आखिर में जज था एक एल्टिनी, उसने क्या निर्णय दिया कि भी मिसेस वालफोर और वालफोर ने जो क्या है, एक एग्रीमेंट किया था, जिसके अंतर्गत वालफोर ने क्या 30 पाउंड की राशि देने की बात की थी, किसको, मिसेस वालफोर को। तो वो क्या है, कोई अनुबंध नहीं था, वो केवल क्या था, ठहराव। और ठहराव क्या है, जब कानूनी रूप से अस्तित्व में ना हो तो वो केवल ठहराव ही रहता है, अनुबंध नहीं बन पाता।
तो इसके अंतर्गत क्या है, इसको कानून के द्वारा क्या परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता। इसलिए श्रीमती जो वाल्फोर है 30 पाउंड की जो क्षतिपूर्ति की राशि थी प्रति मंथ के हिसाब से, उसको लेने के हकदार नहीं है। किसके पक्ष में निर्णय दिया गया, वाल्फोर के पक्ष में, और वो क्या इस राशि को देने से क्या मुक्त हो गया। कारण क्या था, क्योंकि वो क्या है ठहराव था, केवल अनुबंध नहीं बन पाया था। क्योंकि जब ये ठहराव हुआ था तब आपस में क्या है पति पत्नी थे और उन्होंने क्या किसी प्रकार का कोई कानूनी अनुबंध नहीं किया था। ठीक है, तो ये क्या है केस अपने क्या शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत भी क्या आ सकता है। ठीक है, अब देखो अब तक जो अपने टॉपिक पढ़ा क्या था, सबसे जो पहली क्लास हुई थी अपनी जिसमें अपने पढ़ा था कि अनुबंध क्या है, ठहराव क्या है, उनके बारे में पढ़ा था अपने। फिर उसके बाद क्या आपने पढ़ा था कि अनुबंध की विशेषताएं क्या है, अनुबंध की विशेषताएं क्या है। फिर इसके बाद क्या है आज की जो क्लास शुरू की थी अपने, उसमें पढ़ा था अपने ठहराव व अनुबंध में अंतर पढ़ा था अपने। में अंतर, और एक अपने सेंटेंस था समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, नहीं होते। और एक अपने लास्ट में पढ़ा अपनी केस है श्रीमती वाल्फोर वर्सेस वाल्फोर। जो अब तक की क्लास थी उसमें क्या है इतना कुछ पढ़ चुके हैं अपने, अनुबंध, ठहराव का अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है, अनुबंध की विशेषता क्या है, ठहराव है अनुबंध में अंतर क्या है, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। और एक अपने पारिवारिक ठहराव से संबंधित केस था श्रीमती वाल्फोर वर्सेस वाल्फोर। अब इससे संबंधित क्या है क्वेश्चन कैसे आते हैं अपने, ठीक है। अब आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसमें क्या है 3 पार्ट होते हैं पेपर के। एक में तो क्या है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, और एक में 8 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, और एक में क्या है 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहला 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें अपने, तो उसमें यह आ सकता है कि अनुबंध को परिभाषित कीजिए, या अनुबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या अनुबंध की अवधारणा को बताइए। ठहराव का दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ठहराव का अर्थ क्या है, या ठहराव को परिभाषित कीजिए। तो ये छोटे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें आ सकते हैं। फिर अनुबंध की कोई 2 विशेषताएं बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है, अनुबंध की कोई 2 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठहराव है अनुबंध में क्या है कोई 2 अंतर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, श्रीमती वाल्फोर वर्सेस वाल्फोर केस की विवरण दीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन तो क्या 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों में आ सकते हैं। फिर 8 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि अनुबंध का अर्थ व परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, अनुबंध की कोई 8 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, अनुबंध व ठहराव में क्या है कोई 8 अंतर बताइए, ठहराव व अनुबंध में अंतर को स्पष्ट कीजिए। फिर 20 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है 2 क्वेश्चन बड़े बनते हैं। एक तो अनुबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या अनुबंध से आप क्या समझते हैं, अनुबंध के आवश्यक तत्वों को बताइए। आवश्यक तत्व का मतलब भी क्या होता है, विशेषताएं। एक 20 नंबर वाले क्वेश्चन में बड़े में 2 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु समस्त ठहराव क्या है अनुबंध नहीं होते हैं। यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स नॉट टू बी क्या है कॉन्ट्रैक्ट।
समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु समस्त ठहराव के अनुबंध नहीं होते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये दो बड़े जो क्वेश्चन है, एक तो विशेषता या आवश्यक तत्व से संबंधित या ये कथन वाला, तो ये 20-20 नंबर वाले क्वेश्चनों के अंतर्गत आ सकता है। इसमें क्या लिखना है आपने, सबसे पहले अनुबंध का अर्थ, ठहराव का अर्थ, और फिर अनुबंध की विशेषताएं बता देंगे आप 5-6 इसके अंदर। फिर सेकंड कथन 2 भागों में बांटा था अपने इसको। सेकंड में क्या है कि भाई ठहराव क्यों नहीं हो सकता, उसकी ठहराव की डेफिनेशन। फिर पारिवारिक ठहराव है, मैत्रीपूर्ण ठहराव है, राजनीतिक ठहराव है, जो ये 8 कथन बताए थे मैंने, आप उस कथनों का वर्णन क्या है इसके अंतर्गत कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसकी जानकारी देनी है। किससे संबंधित है ये, पारिवारिक ठहराव से संबंधित। श्रीमती वाल्फोर वर्सेस वाल्फोर वाला जो केस है वो किससे संबंधित है, पारिवारिक ठहराव से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसी के साथ क्या है आज की अपनी ये क्लास समाप्त होती है। आप अच्छे से इसको समझें और आगे भी क्या है अपने जो सहपाठी हैं, दोस्त हैं, क्लास के साथी हैं, उनको भी क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस YouTube चैनल को क्या है आगे शेयर करने के लिए क्या आप कहें। नमस्कार।